हेलो जय हिंद मेरे साथी, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। टॉपिक आज का रहेगा फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? भिन्न। सभी लोग बढ़िया से हेडिंग डाल लें। टॉपिक क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। अब भिन्न किसे कहते हैं? तो कहेंगे अंश बटे हर के रूप को हम क्या कहते हैं बेटा? भिन्न कहते हैं। ऐसी कोई संख्या जो अंश बटे हर के रूप में p बटे q के रूप में लिखी हो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, ये ऊपर का एरिया अंश होता है और नीचे का क्या होता है? हर होता है। जैसे मैं कहूं 5/9, तो इसे बोलेंगे हम अंश और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं? हम हर। ठीक है, तो कहेंगे अंश बटे हर के रूप को हम क्या कहते हैं भैया? भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 3/4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। समझ में आया? अब आता है भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? तो स्पेशली 2 प्रकार की अगर कहे तो बेटा कितने प्रकार की कह सकते हैं हम? 3 प्रकार की। भिन्न कितने प्रकार की? 3। सबसे पहला है साधारण भिन्न, दूसरा है दशमलव भिन्न, तीसरा है सतत भिन्न। याद रहेगा, पहला क्या है? साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। इसे किसे कैसे समझेंगे बेटा? किसे? साधारण भिन्न को, सिंपल फ्रैक्शन। तो कहेंगे बेटा सीधा सीधा ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी हो उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे p बटे q के रूप में वो लिखे थे 3/5, 4/7, 9/4 कर दूं, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? साधारण भिन्न हो जाएंगे। समझ में आया? क्या हो जाएंगे? साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न समझ गए, सिंपल फ्रैक्शन सीधे सीधे भिन्न होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? साधारण भिन्न। p बटे q के रूप में होती हैं। अब आता है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ये 2 प्रकार की होती है, शांत और अशांत। पहले तो समझ लें दशमलव भिन्न क्या होती हैं। इनका हर हमेशा 10 की घात में होता है। जब 3/10 कर दूं तो ये क्या होती है? दशमलव, क्योंकि इसका जब भाग दूंगा तो मैं भैया 0.3 आएगा। समझ में आया? कितना आएगा बच्चा? तो कहोगे 0.3 आएगा, अर्थात 0.3 आ जाएगा। तो ये भी दशमलव 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इसके बाद सतत भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसी भिन्न जो बेटा कंटिन्यूटी चलती रहती हैं, कंटिन्यूटी चलती रहती है। 2 सही 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5, इस प्रकार की भिन्नों को आपने पढ़ा होगा। इन्हें सब क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यूटी अर्थात सतत भिन्न कहते हैं। तीनों भिन्न समझ में आए। साधारण भिन्न p बटे q के रूप में होती है। दशमलव भिन्नों के हर हमेशा 10 की घात में होते हैं या दशमलव के लगा होता है। सतत भिन्न इस प्रकार से होती हैं। या मैं यहाँ पर बेटा क्या कर दूं? 2 प्लस कर दूं। समझ में? 2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5, इसे बोलते हैं हम सतत भिन्न। बनेगा भैया? समझ में आएंगे तीनों भिन्न? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, याद रहेगा क्या है टॉपिक? फ्रैक्शन भिन्न। अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, 3/4 हो गया डॉट डॉट, ये सब क्या होती है? भिन्न। इसके प्रकार कहें तो ये साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। साधारण भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, जो सीधे सीधे p बटे q के रूप में लिखी होती है। और दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं? ये 3/, अर्थात इनका हर 10 की घात के रूप में होता है या दशमलव के रूप में लिखी होती है, दशमलव भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न बेटा इस प्रकार से जो भिन्न चलती हैं, बटे के बटे के बटे के बटे अर्थात हर उनके 1 से अधिक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम सतत भिन्न कहते हैं। अब साधारण भिन्न को समझते हैं। साधारण भिन्न बेटा अपने आप में कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सबसे पहला है उचित भिन्न। कौन सा बेटा? उचित भिन्न। दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न, चौथा है समतुल भिन्न। ये भी बहुत अपने आप में बेटा क्या होता है? बढ़िया टॉपिक होता है और हर एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होता है। पूरे मैथ में तो यूज बहुत ज्यादा है। किसका बेटा? भिन्नों का। समझ में आया? तो हमें क्या पढ़ना बेटा? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित। उचित भिन्न समझिए बेटा। उचित भिन्न का मतलब होता है एक ऐसी भिन्न जिसमें हम भाग, हर का भाग दोबारा ना दे सकें, उन्हें हम उचित कहते हैं। या इस प्रकार से कह देंगे कि ऐसी भिन्न भैया जिनका हर हमेशा क्या हो? अंश से भिन्न क्या होगी बेटा? भिन्न बराबर अंश बटे हर। समझ में आया? भिन्न क्या होगी? अंश बटे हर। यहां पर अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। अंश हर से छोटा होगा। समझ में आया? अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? उचित भिन्न। जैसे 3/5, देखो छोटा है ना अंश। 7/12, 6/15,
11/19, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, सब क्या हो जाएंगे, कुछ भी कर लो यहाँ पर भैया, 17 कर लो, खुश। ये सब क्या हो जाएंगे आपके उचित भिन्न। जिनका अंश हर से छोटा हो उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं, क्योंकि इसका भाग देना अब संभव नहीं है, अर्थात ये जा नहीं सकता एक भी बार। ठीक है, लेकिन यही उल्टा कर दूं मैं, 5 ऊपर लिख दूं 3 नीचे लिख दूं, तो बेटा 3 का भाग 5 में एक बार जा सकता है ना, तो फिर वो कौन सी भिन्न बन जाती है, अनुचित भिन्न बन जाती है। अर्थात ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, से हम क्या कहते हैं बेटा, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे अंश क्या है, 5/2, ठीक है, इसे अनुचित भिन्न बोलेंगे। 8/7, 6/5, ये डॉट 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 सब क्या हो जाएंगे, अनुचित भिन्न। तो उचित और अनुचित सीख गए, क्लियर बेटा, उचित और अनुचित सीख गए। अब आता मिश्रित भिन्न, तो इसे बोलते हैं सही बटा वाली भिन्न। क्या बोलेंगे, सही बटा वाली भिन्न। कौन सी, सही बटा वाली। तो कैसी भिन्न, जैसे कभी तुमने देखा 2 सही 1/3, इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसे क्या बोलेंगे भैया, मिश्रित भिन्न। जो 3 सही 1/5 डॉट डॉट, ये सब क्या होती है, मिश्रित भिन्न। अब ये सॉल्व कैसे होती है, तो ये भी सिखाऊंगा मैं सॉल्व। तो सॉल्व बेटा इन इनका क्या होता है, गुणा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है बेटा, जुड़ जाता है। जैसे 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये आंसर इसका होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अब आता है समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसी भिन्न जिनका हर एक या एक से अधिक, ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, जिनके हर कैसे हो बच्चा जी, समान हो, जिनके हर समान हो। जैसे 3/11, 5/11, 6/11, 18/18 ना करूं बेटा, कितना कर दूं मैं भैया, यहाँ 9/11। इस प्रकार से सारी भिन्न क्या हो जाएंगे, आपकी समतुल्य भिन्न में आ जाएंगे। जिनका हर समान हो उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो भाई हम साधारण भिन्न को समझ पाए अच्छे से कि नहीं समझ पाए। साधारण भिन्न जैसे सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, P/Q के रूप में होती है, जिस प्रकार 3/4, 3/5, 4/7, 9/4, इस प्रकार की जो भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न को हम 4 भागों में बांटा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और समतुल्य भिन्न। उचित भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है, लेकिन इनका अंश हर से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। अनुचित भिन्न भी अंश बटे हर के रूप में होती है, लेकिन इनका अंश हर से बड़ा होता है। मिश्रित भिन्न सही बटा वाली भिन्न होती है, 2 सही 1/3, 3 सही 1/5, इस प्रकार की भिन्न क्या होती है, मिश्रित। और समतुल्य भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब समझते हैं बेटा हम दशमलव भिन्नों को। किनको समझेंगे भैया, दशमलव भिन्नों को। क्लियर, कोई देख के, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, तो भैया जी ऐसे भिन्न है। कौन सी दशमलव भिन्न, ये वाली ऐसी भिन्न जो बेटा जिनका हर 10 की घात में हो या दशमलव के रूप में लिखी हो, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत। शांत दशमलव जिसे होता है 0.32, ये क्या हो गया, शांत। अगर यही चीज में क्या कर दूं मैं, 0.32222222 डॉट 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 चलता ही रहे, अर्थात ये रुके नहीं, कहते भाग जा ही रहा है, भाग देना खत्म नहीं हो रहा है, तो कहेंगे उसे अशांत दशमलव कहेंगे। क्लियर बेटा, क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। समझ गए, शांत और अशांत समझ गए। और सतत भिन्न तो बेटा ये होती हैं जिनका एक से अधिक हर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, सतत भिन्न कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे भैया जी, ये क्या हो जाएंगी आपकी दशमलव भिन्न, ये हो जाएंगी सतत भिन्नों का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बिल्कुल आया बेटा, समझ में आया तो एस लिख दें। ठीक है, क्या लिख दें बेटा, कमेंट में एस लिख दें कि हाँ समझ में आ गया सर। क्लियर, आप इनके थोड़े थोड़े से क्वेश्चन और इनके और डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हम तो पढ़ लेंगे भैया साधारण भिन्न, क्या देख लेंगे, इनको साधारण भिन्न के बारे में समझेंगे कि वास्तव में इनको अच्छे से कहाँ कहाँ तक लेवल है किनका भैया, साधारण भिन्नों का। ठीक है, तो बढ़िया से हम साधारण भिन्न को देखेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर बेटा हम दशमलव भिन्न को समझेंगे, फिर हम किसको समझेंगे, सतत भिन्न को। आप लोगों से गुजारिश है बेटा सभी लोग नोट कर लें और नोट बनाते जाए बेटा। ठीक है, नोटबुक हमेशा सबके बनने चाहिए साथ साथ। क्लियर, बना लोगे और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा बेटा, और लाइक जरूर करके बताया करो, और कमेंट जरूर किया करो कि कमेंट वास्तव में आपको कहाँ किस चीज में डाउट है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप लोगों के कमेंट से ही क्लियर होएगा भैया कि अभी और इसमें क्या करने की जरूरत, ताकि मैं और बेहतरीन आप लोगों के लिए कर सकूं। ठीक है बच्चा, नोट करो थोड़ा सा जल्दी से।
निम्न में उचित भिन्न को पहचाने। बेटा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उचित भिन्न पहचाने। उचित भिन्न किसे कहते हैं, आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। उचित भिन्न जिनका बेटा क्या होता है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिनका अंश तो भैया क्या होता है छोटा और हर क्या होता है भाई बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं उचित। तो ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है हर से, ये भी ए छोटा है ये बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। जिनका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ठीक है, वही उचित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न, सही बटा वाली भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, जो इस प्रकार से लिखी हो। तो सही बटा वाला भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 17/19 की समतुल भिन्न क्या है। समतुल मतलब इसके जिसका हर इसके समान हो। हर बेटा इसका 9 है, इसका 14 है, इसका 15, इसका ये डी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर, समझ में आया बेटा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। क्लियर हुए सवाल। हाँ भैया, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर कहे तो बेटा ये क्वेश्चन खैर आते नहीं है, लेकिन बोर्ड मास में इनका क्या होता है भैया प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन में कह दूं 2/5 + 3/4, इन भिन्नों को बेटा क्या करना है, ये भिन्न है, इन भिन्नों का योग है, कह सकते बेटा ये किस प्रकार का सवाल है, भिन्नों का जोड़। क्या करना भैया, किस प्रकार जोड़ते हैं समझते हैं थोड़ा सा। तो इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, हर का क्या लेते हैं, ये हर है, हर का बेटा क्या लिया जाता है एलसीएम, लासा लिया जाता है। इस प्रकार से लासा लिया जाता है 5 और 4, इसमें पहले 4 का भाग दे देंगे तो 1 मिल जाएगा, 5 का भाग दे देंगे तो 1 1 मिल जाएगा, और इनका गुणा करना ही क्या कहलाता है एलसीएम। अर्थात 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। समझ में आया बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा 20। क्लियर, तो यहाँ इनका लासा कितना होगा बेटा 20। अब कैसे सॉल्व करते हैं इनको, तो भैया 5 का भाग हम 20 में देते हैं, किसमें 5 का भाग हम किसमें देंगे 20 में। 5 का भाग 20 में जितने बार जाता है वो यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आएगा, और इस 4 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा 5। जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 4 लिख दूंगा मैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दूंगा भैया। 4 का भाग 20 में दूंगा तो 5 आएगा, 5 को गुणा ऊपर कर दूंगा अंश में, तो 3 × 5 कितना बच्चा 3 गुणे कितना कर दोगे यहाँ पर बेटा 5। समझ में आया। हाँ भैया 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 कितना मिलेगा 15/20। 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और बटे में क्या रहेगा 20। समझ में आया, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा बेटा, तो 23/20 आया बच्चे समझ में। तो भिन्नों को जोड़ना सीख गए। अब इसी में अगर कह दे भिन्न को घटाना है, क्या करना बेटा घटाना, तो 8/9 - 6/7 इनको बेटा घटाना। तो भैया फिर से हम क्या लेंगे इनका एलसीएम, क्या लेंगे भैया लासा। लासा कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 का लासा कितना आ जाएगा भाई 63। 9 का भाग 63 में देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार। 7 का अंश में गुणा करेंगे 8 × 7 - 7 का भाग 63 में कितने बार जाएगा 9 बार। 9 का गुणा 6 में कराएंगे तो बेटा कितना आएगा, अब गुणा कर लो तो भैया क्या मिलेगा 7 8 56 - 9 6 54। क्लियर बेटा जी, बट्टे में कितना आ रहा है 63। 56 में से 54 जाएंगे, 56 में से 54 जाएंगे तो बेटा 2/63 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा जी 2/63 आया समझ में। 56 में 54 जाएंगे 2 बटे में क्या 63, ये क्या मिल गया बेटा आपका। तो कहोगे ये बेटा ये भिन्नों का हम क्या सीख गए घटाना। यहाँ पर क्या हो रहा है तो कहेंगे भिन्नों का क्या हो रहा है बच्चा जी घटाना हो रहा है। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ पर भिन्नों का क्या हो रहा है बेटा घटाना। तो भिन्नों का घटाना सीख गए, जोड़ सीख गए, और क्या सीखना है तो भैया जी और समझ लो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है तो बोलेगा इनका गुणा किस प्रकार होता है। तो 2/5 प्लस ऐसे कर दो, कुछ भी कर लो भैया, मल्टीप्लाई कितना कर दूं भाई 3/4, संख्या कोई भी मान लो। इनका क्या करना है बेटा गुणा करना है। क्या करना बेटा बच्चे जी गुणा। कैसे होगा गुणा इनका तो भैया जी सुनो, भिन्नों का गुणा जब भी कराना हो तो अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का। तो बेटा अंश अंश का गुणा हो जाएगा और हर हर का, ऐसे भी हो सकता है, या अंश हर से गुणा में हो तो अंश से हर कट जाता है। तो 2 से 5 कटेगा नहीं, लेकिन 2 से क्या कट जाएगा 4, तो कितना आएगा 2 दूनी 4। 3 का गुणा 1 में रहेगा तो 3 एकम 3, 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10, अर्थात कितना आएगा आंसर 3/10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, चौथा क्वेश्चन भिन्नों का भाग कैसे होता है। इसी में कर दूं भैया 2/5 भागे क्या लिख दूं 3/4।
अब समझो भैया ये क्या हो रहा है, भाग, ये क्या हो रहा है, भाग। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो गुणा के चिन्ह को, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लो, नहीं बदलना है तो बेटा ये क्या है 2/5, बटे में बड़ा वाला बटे क्या है 3/4। आपको देखना है ये बटे का चिन्ह क्या है, बटे का चिन्ह ये वाला है, बड़े वाले बटे का। तो इसमें बेटा अंदर अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर का। तो 5 × 3 कितना होगा, 5 × 3 15, और ये कितना होगा 2 × 4, तो बाहर बाहर गुणा कितना होगा 2 × 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 5 3 15, अर्थात 8/15 मिलेगा। कितना मिल जाएगा भैया जी, 8/15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कभी बेटा ये कंफ्यूजन बहुत रह जाती है सवालों में, क्या रह जाती है, कंफ्यूजन। बता देता हूं मैं भी, किसी ना किसी को तो रहती होगी। जैसे 2/5 और बटे में बेटा यहाँ बड़े वाला बटा और 3, यहाँ कुछ ना मिले तो हम बटे में क्या कर लेते, एक अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा। एक तो ये सवाल होता है। तो बेटा और कैसे बनता है, अगर यहां कर दूं 2/5/3, अब कैसे आएगा सवाल में? तो भैया जी सुनो, अंदर अंदर तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ 1 मानेंगे तो इसका गुणा और 3 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? दो प्रकार से सवाल है। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 5 3 15, 2/15। इसमें कितना आएगा, तो 3 दूनी 6/5। दोनों में अलग अलग आंसर आता है। ये समझते हो बेटा? ये तो मालूम होगा, छोटी सी क्लास का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने भिन्नों का जोड़ घटाव भी सीखा। अब टाइप्स, यहाँ से जो मेन सवाल शुरू होते हैं वो होते हैं टाइप्स नंबर 1। इनको नोट करते हैं, पहले इनको नोट कर लो बेटा, करना हो। और क्या लिखते हैं, टाइप्स नंबर 1। टाइप नंबर बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट। इस प्रकार के सवाल में देखो बेटा कैसे लगाते हैं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है। तो क्या कह दोगे बेटा, टाइप्स। इस प्रकार के सवालों में भिन्नों को क्या करे बोलेगा, भिन्नों की तुलना वाले सवाल होंगे। क्या होगा, भिन्नों की तुलना, तुलना होगी। इस प्रकार के सवालों में क्या होगी, भिन्नों की तुलना होगी। जब तुलना होगी तो बेटा यहाँ क्या क्या पॉइंट होगा, पहला तो बोलेगा सबसे बड़ी या छोटी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न बताइए। भिन्नों का आरोही क्रम लगाइए, भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बेटा बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लगाइए। और तीसरा क्या होगा, भिन्नों का अवरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम, इसी को बोलते बेटा घटते क्रम में लगाना। समझे? इस प्रकार के सवाल इस टाइप में मिलेंगे और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो भिन्नों की तुलना करना, इसके रूल बाई रूल होते हैं, कई रूल होते हैं। आप कहो तो बेटा इससे लगा सकते हो, वरना क्या होता है। तो पहला रूल देखना है आपको कि अंश और हर का अंतर समान हो। क्या कह दोगे बेटा, जब अंश व हर का अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। समझे बेटा? जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। कर लोगे जब अंश व हर का अंतर समान हो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा रख दूं, 2/5 6 यहां कितना कर दूं भाई, 7 कर देता हूं। ठीक है, 2/5 7/10 9 ना करूं भाई, और कोई संख्या कर दो ताकि कटे ना ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं कर देता हूं 13/16 ठीक है बेटा, समझते जाना। अगला कर दूं 19/22। अब इसमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी
एवं छोटी भिन्न बताइए। छोटी भिन्न को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न। तो कैसे लगाओगे, बहुत ही सिंपल। मैंने बोला भैया जी आप क्या करो, इनका अंतर देख लो, तो कितना अंतर है, तो कहोगे सर जी हर है वो 3 एक्स्ट्रा है, 3 बड़ा है ना, 3 का अंतर है। यहाँ भी 7 3 10, यहाँ 13 3 क्या हो जाएगा 16, और 19 3 22। समझ में आया। जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी भैया, सबसे बड़ी। तो इस किसका अंश बड़ा है, तो आप कहोगे भैया 19, तो क्या है 19/22। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, तो कहोगे सबसे छोटी हो जाएगी 2/5। छोटी कितनी हो जाएगी बेटा, छोटी भिन्न, तो कहोगे 2/5। समझ में आया कि नहीं आया, बनेगा, आया बात समझ में, हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के सवाल भी देखने के लिए मिलता है। अब कहोगे सर जी ऐसा ना हो तो फिर क्या करेंगे रूल अगला, अगर ऐसा रूल ना नियम बन जाए कि अंश हर का अंतर समान ना मिले, फिर क्या करेंगे, तो हम कह देंगे भैया इस प्रकार के फिर सवालों में सेकंड रूल लगा लेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, जब अंतर समान ना हो, समान ना हो, जब अंतर समान ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो भैया जी हम अंतर समान ना हो तो दो बातें यहां से देखेंगे, दो बातें देखेंगे। एक तो देख लेना बेटा क्या होगा, अंतर छोटा सा होगा, अंतर बहुत छोटा हो। अंतर कैसा हो बेटा, बहुत छोटा हो। और एक अंतर क्या होगा, अंतर बहुत बड़ा हो, बड़ा बड़ा हो। ठीक है। जब अंतर समान ना हो तो हम क्या देखेंगे, अंतर या तो बहुत छोटे छोटे मिलेंगे या अंतर बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। तो फिर क्या करोगे आप, जब अंतर बहुत छोटा मिले तो अंश में अंतर से भाग दे देंगे, अंतर से भाग दे देंगे। क्लियर हो बेटा जी, अंतर में किससे भाग दे देंगे, अंश में अंतर से भाग दे देंगे। अब आता जब अंतर बड़ा हो तो बेटा क्या करते हैं, हम अपने मन से क्या कर देंगे बेटा, हम अपने मन से अंश में 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाकर हर का भाग दे लेंगे, हर का भाग सीधे दे लेंगे, हर का भाग सीधे दे लेंगे। क्लियर बेटा जी, हर का भाग कैसे दे लेंगे, सीधे दे लेंगे। अभी बताओ इसमें क्या दिक्कत है, पहला रूल और रूल नंबर दूसरा कर लोगे तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, भाग दे के चेक कर लेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दूं बहुत सिंपल सा, जैसे मैंने किया भैया एक क्वेश्चन बोला आपसे, एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे यहां दे दूं 8/13, 15/16 और बेटा 7/10 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। अब कैसे लगाओगे भैया जी सवाल को, अब कैसे लगाओगे, तो कहोगे सर जी बहुत सिंपल है, इसका अंतर बराबर है क्या, नहीं यहाँ 8 5 13, 5 का अंतर, यहाँ कितने का बेटा, तो कहोगे सर जी यहाँ भी 1 का है, यहाँ कितने का 3 का, तो बेटा दो में से कोई भी लगा दो, लग जाएगा कोई भी रूल। तो कहोगे सर जी इसमें 5 का, क्या 5 का भाग मैं 8 में दे दूं, बिल्कुल 5 का भाग जब मैं 8 में दूंगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5, कितना भागेगा 3, दशमलव लग जाएगा, 0 5 6 का 30, 1.6 मिल जाएगा। इसमें कितना अंतर है, 1, 1 का भाग जब 15 में दूंगा तो भैया क्या आएगा, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ कितना मिला 15, यहाँ कितना मिला 1.6, इसमें कितना आएगा, तो यहाँ 3 है, 3 का भाग जब 7 में दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया जी, 3 दूनी 6, तो भैया यहाँ पर कितना आएगा 1, अंक दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगी, कितना आएगा 3 त्रिका 9।
तो भैया जी कह देंगे बेटा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी आपकी, तो सबसे बड़ी भिन्न ये वाली हो जाएगी क्योंकि इसका भागफल कितना है 15, और सबसे छोटी भिन्न ये वाली हो जाएगी क्योंकि इसका भागफल कितना है 1.6। ये क्या हो जाएगी, ना तो बड़ी ना ही छोटी। तो आप लोग सीख गए बेटा कैसे देना है। अगर ऐसे नहीं लगाना तो फिर कैसे लगा सकते हो, तो मैं 8 में ऑटोमेटिक एक जीरो बढ़ा लो तो 80 हो जाएगा, 15 में एक जीरो बढ़ा लो तो 16 हो जाएगा, और 17 में एक जीरो बढ़ा लूं तो कितना हो जाएगा। अब मैं भाग दे के चेक कर सकता हूँ, यहाँ से भाग दे दूंगा तो कट जाएगा, 7 वर्गेगा। 16 का भाग दे के देख लूंगा, 16 पंच 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नम्मा 144, तो करीब 9 बार जाएगा। क्लियर, ये कितने बार जा रहा है 7 बार। 13 का भाग इसमें दूंगा, 13 पन्ने 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 पन्ने 13 छंग कितना हो जाएगा 78। तो बेटा ये लगभग 9 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, उससे बाद ए और सबसे छोटी ए। ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी भिन्नों को चुटकियों में निपटा सकते हो। ये मेरे कुछ आप लोगों के लिए रूल रहे, आप लोग सभी लोग इनको नोट कर लें। क्वेश्चन पहला है, दिए गए विकल्प में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यूपी उप निरीक्षक 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, पर उनका एक टाइप क्वेश्चन निकाल लिया जाता है कि इस प्रकार के सवाल आपको और मिल जाएंगे आगे। ठीक है बेटा, तो दिए गए विकल्पों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 ही रूल बताए हैं, बस 2 ही रूल में सब कुछ खत्म है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप बेटा देख लो इनका अंतर, तो इसमें अंतर 2 का है, इसमें 1 का है, इसमें ज्यादा है, इसमें 1 का है, तो इससे हमारे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। तो रूल नंबर दूसरा क्या था, इनके अंतर का भाग दे दें। तो इसमें अंतर कितना है बेटा, तो 48 2 50, 2 का भाग जब मैं 48 में दूंगा तो बेटा कितना आएगा 24। अरे बताओ भैया, 2 का भाग मैंने 48 में दिया तो 24 ही तो मिलेगा, तो कितना आ गया है 24। इसमें अंतर कितना 1 का भाग 11 में दूंगा तो भैया 11 ही मिलेगा। समझ में आया। इसमें अंतर कितना है, तो कहोगे इसमें अंतर हो जाएगा बेटा 9, यहां हो जाएगा। क्लियर, यहाँ 3 में से 19, कितना अंतर हो जाए 19। 19 का भाग 21 में दूंगा तो भैया 19 एकम 19 पॉइंट कुछ आएगा। समझ में आया, 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसके बाद इसमें अंतर कितना 1 का भाग बेटा 4 में दूंगा तो कितना आएगा भैया 4। अब देख लो भैया अंतर किसका ज्यादा आ रहा है, मतलब भागफल किसका ज्यादा आ रहा है। ये 4 मिल रहा है, पॉइंट करके कुछ मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 24। हमें सबसे बड़ा चाहिए था। मैंने बोला था बेटा जिसका भागफल सबसे ज्यादा वही भिन्न सबसे बड़ी, तो भैया इसका भागफल कितना आ रहा 24। तो कह देंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 48/50। समझ में आया। बताओ कितना कठिन सवाल था, कठिन था नहीं था ना, तो फिर क्यों नहीं बना, बिल्कुल बनना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, तो आप बिल्कुल फोड़ कर आओ उस सवाल को। आया, क्लियर हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्न में किसका मान सबसे बड़ा है। भैया जी सबसे बड़ा मान देखना, क्या देखना बेटा, सबसे बड़ा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ा आप कैसे चेक करोगे, इनका अंतर 1 का भाग बेटा क्या करोगे, ओ भाई ये तो सिंपल हो गया, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। सही कहीं 1 का अंतर हो, मैंने बोला था जब अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा उसके भिन्न बड़ी। तो किसका अंश बड़ा है बेटा, ये है 9, तो भैया ये भिन्न भी क्या हो जाएगी इसकी बड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। यूपी कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है, आया हुआ। इसमें कैसे लगाएंगे सबसे बड़ी भिन्न, एक ही टाइप के तीनों सवाल हैं, सबसे बड़ी भिन्न देखना है। तो भैया अंतर क्या है, यहाँ पर कहोगे 7 2 9, 11 12 13 2, 16 17 18 19। ओ भाई यहाँ 3 हो गया। क्लियर, अरे बताइए ना यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 22 23 24 25, यहाँ 4। सबका अंतर थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, टेंशन ना लो भैया, इसका डायरेक्ट भाग देंगे 7 में तो कितने आएगा 2 3 6, 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। इसका भाग दूंगा मैं 11 में तो 2 5 10, 5 पॉइंट कुछ आएगा। 3 का भाग 16 में दूंगा, 3 5 15, 5 पॉइंट ये भी कुछ आएगा। 4 का भाग 21 में, 4 5 20, ये भी 5 पॉइंट कुछ आएगा। अब हमें सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो ये तो कट गई। इन तीनों में क्या आ रही समस्या, तो और भाग दे लो भैया, कितना आएगा भाई, तो कर लूंगा कितना आएगा, हाँ 2 का भाग 2 5 10, 1 2 5 10, कितना आएगा 5.5। अरे भाई यही तो आएगा 11 में तो 10। इसमें कितना आएगा,
तो भैया कर लूंगा, अरे जीरो ही बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बढ़ा के देख सकते हो। तो कितना आएगा, दशमलव नहीं लगाना, क्योंकि मैंने बताया था बेटा जब ज्यादा समस्या हो तो आप जीरो ही बढ़ा सकते हो। 2 का भाग दो तो 55 आ जाएगा, ठीक है, दशमलव खत्म कर लो, यहाँ भी जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 35 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 55 आ जाएगा, यहाँ 3 का भाग है, 3 पचे 15, 1 10 3 तिरका 9, 53 आ जाएगा। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, एक कैरी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो ये 5.2 मिल जाएगा। सबसे ज्यादा या कह देंगे 52 मिल जाएगा। सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, तो भैया जी इसमें आ रहा है 110/13, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज है सवाल, बाकी है वही, अलग अलग दिया है, इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, तो भैया जी ऐसा कर लो, इनका अंतर करके दे लो भाग, तो कितना आ जाएगा अंतर, 7 दूनी 14, ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 का भाग 7 में देना कठिन सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो बढ़ा के भी भाग दे सकते हो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौकी 60, पनम पनम 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौकी 60, यहाँ 13 का भाग देंगे, 13 कम 13, 26, 13 39, 13 चौकी 52 ज्यादा हो जाए, 13 39, भैया जी यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, किसका ज्यादा बड़ा है, तो कहेंगे ये, तो भिन्न कौन सी सबसे छोटी, हमें कौन सी चाहिए, तो ये वाली हो जाएगी 4/13, 4/13 क्या हो जाएगी, भिन्न छोटी। समझ में आए कि नहीं आए सवाल बेटा, समझ में आए तो बेटा कमेंट करके एस जरूर लिख दे कि हाँ सर ओके समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आया, हो गया, नोट कर लो जरा इन सवालों को, मैं और सवाल कराता हूँ आपको। बेटा क्वेश्चन अगला है, निम्न में कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। भैया क्या कह रहा है, 5/8 से अधिक देखना है और 6/7 से क्या देखना है, कम देखना है। 5/8 से अधिक और 6/7 से कम, तो भैया इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा प्लस ऑप्शन भी। तो कहेंगे बेटा इसमें जीरो बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं 8 का, यही कर देंगे या अंतर का भाग दे देंगे। अरे बताओ भैया जी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो कहेंगे कितने का है, तो कहेंगे 50, 50 में बेटा हम किसका भाग देंगे 8, तो कह देंगे 8 का माडा 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 45, कितना आएगा 8 45, 8 छंग 48, 8 छंग कितना आ जाएगा बेटा 8 छंग 48, सॉरी हाँ 8 छंग 48, 2 बार कहेंगे तो कितना हो जाएगा 20, दशमलव लग जाएगा। अरे बताइए भैया दशमलव लग जाएगा तो कितना आएगा 8 का माठ 8 दूनी 16, ठीक है, तो 6.2, समझ में आया। इसका भाग में दूंगा तो बेटा कितना मिलेगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 कैरी हो जाएगा, बरकेगा 4 तो 0 40 हो जाएगा, तो 7 पना 35 कितना आएगा 7 पना 35, तो 8.5 या 6.2, इनके बीच में जो भी मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा बेटा आंसर। पहला ऑप्शन चेक करूंगा मैं, क्या है ऑप्शन में, 3 का भाग इसमें देना, तो मैं 0 बढ़ा के भाग दे दूं, 3 त्रिका 9, ठीक है, ये तो बेटा उससे बीच में नहीं है, इसका भाग दूंगा तो 0 बढ़ा दूंगा, 3 छंग 18, हाँ हो सकता है 3 छंग 18, 19 20, 2 कैरी हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगा, फिर पॉइंट 3 छंग 18, 6.6, भैया ये तो ज्यादा निकल गया, ये हाँ सही है, हो सकता है ये भी, इसका दे दूंगा तो भैया कितना आएगा 7 छंग 42, ज्यादा हो जाएगा 7 छंग 42, 7 पना 35, 5 पॉइंट कुछ आएगा, इसका भाग दूंगा मैं 7 का, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट, इसमें भाई 2 आंसर आ रहे हैं क्या, 3 छंग 18, 19 20, 2 आ जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 19 20, 6.6 आ जाएगा बेटा, और इसका मैं करूंगा तो कितना आएगा भैया 7 7 49 हो जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा बेटा, 50 49 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो एक अंक एक मतलब कितना सॉरी हाँ 10 में 2 जाएंगी तो 1, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो बेटा कितना आएगा 7.1, इसका सही किया मैंने, चेक करो जरा, 7 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा 7 8 56, कितना आएगा 4 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 पना 35, 8.5 ये आ रहा है बीच में, इसका चेक कर लो जरा एक बार, 8 7 8 45, 8 छंग 48, क्लियर, 2 आ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 20, 8 छंग 48 2,
8 दूनी 16, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। भैया देख लेता हूं मैं, 8 का भाग देखना, 50 में दूं तो कितना आएगा, 8 एक 8 छंग 48, कहाँ डिस्टर्ब हो रहा भाई, चेक करो जरा, तो कितना है 0.0, 8 दूनी 16, 6.2। यहां दूंगा तो भैया कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 पॉइंट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 छंग 18, 18 19 20, 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो फिर भी 3 छंग 18, 6.6 आ जाएगा। भैया ये थोड़ा सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी और डी दोनों राइट हो गए, ठीक है, मैंने पूरे तरीके से चेक कर लिया, आप भी एक बार चेक करके कमेंट में बता दें, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ में आया? ठीक है बेटा, या तो यहाँ पर बेटा कितना होना चाहिए, बट्टे में 5 होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर जब 5 कर दूंगा मैं बट्टे में तो पंचों के बीच, तो बेटा इस प्रकार से यहाँ सही कर लो इसको, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 5, तो बेटा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ में आया? अगला क्या है, इन्हें बढ़ते क्रम में लगाइए, 1/3, 7/23, 2/7, 5/14, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते क्रम में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देके चेक करना पड़ेगा। तो जब मैं भैया 3 का भाग इसमें 0 बढ़ा लो ऑटोमेटिक अपने आप से, क्लियर। 3 का भाग 10 में दूंगा तो 3 त्रिका 9, 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, इसमें दूंगा तो बेटा 23 तिया 69, ये भी 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेम सेम मिल रहा है तो पूरा भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग भैया 10 में दूंगा, 3 त्रिका 9, पॉइंट लग जाएगा 0, 3 त्रिका 9, मतलब 3.3 मिल रहा है इस वाले का, आया समझ में। इसका मैं 70 में दूंगा भैया, किसका, 23 का भाग, 70 में 23 का भाग दूंगा, 23 तिया 69, कितना आएगा, 23 तिया 69, एक वर्गेगा, दशमलव लगेगा 0, भागने जाएगी बिंदी, तो भैया ये क्या आएगा, 3.0 आएगा। अरे बताओ भाई, फिर कुछ आ जाएगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा, क्लियर। इससे क्या है, इसमें 7 का भाग मैं किस में दे दूं भैया, 7 का भाग 20 में दे दूं, तो 7 दूनी 14, 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, क्लियर। अब ये 50 हो गया, तो 14 का भाग मैं किस में दूंगा, 50 में, 14 कम 14 चौके 28, 14 ती 42। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 14 ती 42, 14 चौके 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 ती कितना आएगा 42, ये आ गया 3। अब ये देखो ये भी सेम है तो इसको और देना पड़ेगा, तो कितना आएगा, यहाँ 10 में से 2 जाएंगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा दशमलव तो 0 बढ़ जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छंग 84 ज्यादा हो जाएगा, 14 पंचे कितना कर लो मैं 70। अरे बताओ भैया जी, अरे भाई बताओ, तो कितना आएगा 3.5, सब निकल के आ गए। तो सबसे हमें क्या चाहिए था, बढ़ते क्रम, तो पहले सबसे छोटा क्या है इसमें, तो कहेंगे ये दूसरे नंबर वाला 2/7, 2/7 सबसे पहले आना चाहिए, बिल्कुल, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इसके बाद फिर बेटा क्या है, 2/2 के बाद फिर क्या आना चाहिए, 3.0 वाला, ये क्या है दूसरे नंबर का, 7/23 आना चाहिए, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी अभी चल रहा है दोनों का। इसके बाद फिर बेटा क्या आना चाहिए, 3.3, पहले वाला 1/3, तो ये बेटा ये यहाँ गलत हो गया, ये सही है, तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? सब आए हुए क्वेश्चन है बच्चे जी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को घटते क्रम में लगाइए। भैया यहाँ पर 0 बढ़ा के, ओ भाई ये तो सिंपल हो गया, यहाँ अंतर देखो जरा, 5 का यहाँ अंतर, 5 3 8, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ जब अंतर समान होता तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो सबसे छोटी बेटा 3/8 आ जाएगी, हमें घटते क्रम में लिखना है, सबसे छोटी 3/8, घटते क्रम में 3/8, लास्ट में आना चाहिए 3/8। बेटा ऑप्शन नहीं है इसमें कोई, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए 3/8 घटते क्रम में। इसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, 3 से बड़ा क्या है 9, तो फिर 9 बट्टे कितना आएगा 14 आना चाहिए, और 9 के बाद फिर क्या है इससे बड़ा 11, तो 11/16, और 16 के क्या 19/24, ये आंसर होगा। ये आंसर कहीं मैच हो रहा है क्या, कहीं मैच नहीं हो रहा है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे तो नोट कर लो इसको।